ओ परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भ जगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को खुश रखें, आप सबों को सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। देखिए आज के दिन 7 सितंबर को खास करके जो भाद्रपद का शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो रात्रि काल में ग्रहण होगा, तो ग्रहण का मतलब ही है कि कहीं न कहीं किसी को कष्ट आना। और कभी भी आप देखे होंगे तो ग्रहण 2 ही को लगता है, क्योंकि सूर्य को या चंद्रमा को। इसका प्रायः करके ये देखा जाता है कि घर के पिता को सारे जिम्मेवारी जो होती है वो पिता को ही परेशानी आती है या माँ को आती है, बाकी और किसी को कोई रहता नहीं है। तो आज का खास करके जो ग्रहण है वो कुंभ राशि पर है, क्योंकि पूर्वा भाद्र का नक्षत्र जो होता है लास्ट में और उत्तरा भाद्र का पूर्व पूर्ण रूप से और रेवती का जो है सो मीन आता है, और पूर्वा भाद्र का 3 चरण तक जो आता है वो कुंभ में आता है। तो कुंभ राशि का, कुंभ माने घड़े को कहते हैं। अब एक चीज देखिए कि घड़ा में खाली होगा तब जब वजन उठाएंगे तभी पता चलेगा। पानी आधा रहता है तो घड़ा में पानी छलकता है, और लबालब भरा हुआ होता है तो भी वातावरण उसको दिक्कत होती है। तो खास करके यह ग्रहण जो है कर्मनिष्ठ है। कुंभ का मतलब है मालिक शनि है, तो शनि को न्याय के देवता कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ने अपने गणों के रूप में ग्रहों को रखा है। आप कोई भी काम जब करते हैं, दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद कर लीजिए, तो भी वहाँ 14 आदमी आपके पास वीडियो कैमरा लेकर के गवाह बैठे रहते हैं। तो आजकल के आप देखेंगे कि कोर्ट में एक भी आदमी का गवाह भी बात खड़ा हो जाता है तो भी उसका मान्य हो जाता है। तो खास करके जहां 14 आदमी आपके वीडियो कैमरा के साथ बैठे हैं, आप उससे कहां छुप करके जाइएगा। तो इसलिए आपके, क्योंकि काहु न काहु कर दुख सुख दाता, निज कर्म कर्म भोग सुन त्राता। अपने कर्म को ही करके आदमी जो भी करता है उसका परिणाम भी लेता है और भोग भी भोगता है। आज का बात है कि आज एक आदमी का फोन आया था, तो तुला राशि, खास करके पति पत्नी दोनों तुला राशि है। तुला राशि का मतलब यह है कि कहा गया है दृष्टकूट में, मंदोदरी ने अपने पति देव से कह रही है कि तुलम तूल समतूल है तापर मेघ प्रचंड, कर जो सिंगन विनती करत है कुंभ दे छोड़ देव कंध। कुंभ सीता है, क्योंकि सीता सीत निशासम आई। तुलसीदास जी ने महाराज कहा है कि सीता जो है सो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सीता जो है सो शीत के तरह आई है। तो ये खास करके देखिए, जिस स्त्री का नाम रमावती हो, रानी हो या राजू हो, राजो देवी हो, तो रॉ अक्षर से जिस स्त्री का नाम
जैसे पुरुष में राकेश है, रामचंद्र जी है, रमेश है। तो राकेश अगर हैं तो राकेश किसको कहते हैं कि सूर्य को, रात्रि के सूर्य को राकेश कहते हैं। वो दूसरों के लिए जलेंगे, उनका काम है ज्यादातर दूसरों के लिए करना, अपने लिए बहुत कम करेंगे। लेकिन जहां जाएंगे वहां आधिपत्यता जरूर उनको मिलती है। तो खास करके कुछ आदमी के कुंडली में जो ऐसा दोष आया है, क्योंकि मैंने कई बार कुंडली में भी विवेचन किया हूं, 8वें ग्रह कैसे होते हैं, 5वें ग्रह कैसे होते हैं। तो 5वें घर अगर पीड़ित है, अगर मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो माँ बाप को छोड़ करके बच्चा दूर हो जाता है। अगर आपके 7वें घर में नीच ग्रह बैठा है शुक्र के साथ, या लग्न में बैठा है, या दूसरे घर में बैठा है, तो आप कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। तो इसलिए खास करके उसमें बचाव के लिए, आज के ग्रहण का प्रभाव के लिए, देखिए जैसे मैंने शुरू किया ग्रहण पर, आज के हिसाब से देखा जाए आज क्या दिन है, रविवार और सोमवार, क्योंकि कभी भी ग्रहण सूर्य में लगता है या चंद्रमा में होता है। तो रविवार और सोमवार दोनों का मध्य काल होगा। रात्रि में 9 बजे से प्रारंभ होगा, 1 बज कर कुछ मिनट तक रहेगा, तो दोनों समावेश हो गया। इस ग्रहण का मतलब यह है कि खास करके चंद्रमा जो है सो चांदी तत्व है, मन के भी बात है, सत्ता की भी बात है। प्रकृति अपना प्रकोप चारों तरफ से दिखा सकती है। इसमें बहुत से परेशानियां आम तौर से आ सकता है, एक दूसरे से विवाद आ सकता है, एक दूसरे से आर्थिक परेशानियां आ सकती है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मनोमालिन्यता होगी, परिवार में सारा विघटन की बातें आ सकती है। इसलिए इसके उपाय के खास करके हनुमान जी की कलौ, चंडी, विनायक, माँ भगवती का, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए कोई भी ग्रह अगर कोई भाई बताता है कि आपके ग्रह खराब है, आप उसके लिए ये करिए, हनुमान जी का उपासना करिए, सभी काम आपके ठीक होंगे। देखिए, अवश्यम भाविनो भावा, जो होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रहदंड और देवदंड। राजदंड खत्म किया जा सकता है, ग्रहदंड बातों शांत होता है, खत्म नहीं होता है। देवदंड हर प्राणी को भुगतना पड़ता है। तो जो आप कर्म किए उसका सजा मिलेगा, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है। क्योंकि जो पेड़ में अगर कोई फल लगता है वो उसको गिरना है। आग कितना हूं तेज जलता है, तो जलने के बाद उसको बूझना है। तो इसलिए खास करके आप माँ भगवती के प्रार्थना करें, हनुमान जी की प्रार्थना करें, माता पिता का, गुरु का सेवा करें। और खास करके एक चीज और आपको बता दें, आज से एक तरह, क्योंकि पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो तंत्र का भी बुनियाद आज बहुत जबरदस्त है। अगर इससे नवरात्रि तक, दिवाली तक जो भी आदमी चाहे, जो कर्म करने वाले हैं, वो पैदा करने से मारने तक का हर प्रक्रिया कर सकते हैं। हर आदमी नहीं करेगा, कुछ आदमी मार्गदर्शक बनता है, लेकिन जो क्रिया करने वाले हैं आज के दिन से प्रारंभ होकर के, क्योंकि आप कहेंगे कि पितृपक्ष में, अब देखिए पितृपक्ष के 8वें श्राद्ध तक, अष्टमी तक जो है सो महालक्ष्मी का व्रत समाप्त होता है। 9वीं, 10वीं, एकादशी 3 दिन में जो है सो खास करके, क्योंकि मातृ नवमी कहा गया है, तो 10वीं एकादशी, द्वादशी तक
निमंत्रण दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि षष्ठी के दिन बिल्व वरण किया जाता है माँ भगवती को आवाहन करने के लिए, इसलिए आपके परिवार में माँ भगवती का पूजन के लिए, शांति के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए ये प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसमें किसी अच्छे विद्वान से, अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेना चाहिए और क्रिया करनी चाहिए। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।